अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, सबसे पहले बहुपद की परिभाषा बताते हैं, आखिर बहुपद क्या होता है। ठीक है, यानी बहुपद की परिभाषा है जिस बीजी व्यंजक की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होता है उस बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, यानी जिस बीजी व्यंजक की घात, हमें घात देखना है बहुपद पता करने के लिए कि वह बीजी व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें घात देखना है। तो उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऋणात्मक और भिन्नात्मक उसकी घात नहीं है तो वह बीजी व्यंजक बहुपद है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण में बताए हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2 एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, इसकी इसे पता करना है कि बहुपद है कि नहीं है, तो इसके घात को देखेंगे। यहाँ पर जो है x की घात 2 है। ठीक, यहाँ पर x की घात जो है 1 है। ठीक है, अर्थात कहीं नहीं ऋणात्मक आया है न भिन्नात्मक आया है। ठीक है, अर्थात यह एक बहुपद है। ठीक, देखेंगे इसलिए यह एक बहुपद है। यहाँ बीजी व्यंजक है लिखा हुआ है। बीजी व्यंजक का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताते हैं वह राशि जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है बीजी व्यंजक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण बताते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या करड़ी में यक्ष एक बहुपद है, यानी करड़ी में यक्ष एक बहुपद है कि नहीं है, यह पता करना है। सबसे पहले जान लें कि जो करड़ी होती है, ठीक है ना, एक भिन्नात्मक घात होती है। ठीक है, यानी किसी व्यंजक या संख्या पर लगे भिन्नात्मक घात को करड़ी कहते हैं। ठीक है ना, यानी भिन्नात्मक यह एक घात होती है। कहते हैं कैसे? ठीक है, यहाँ पर रूट है। ठीक है, यहाँ पर 2 घात छिपा हुआ होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है यक्स। ठीक, हमें बाहर निकालना होगा तो यक्स पर भी एक घात यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी इसको बाहर जब यक्स को निकालेंगे, ठीक है, तो ये अंदर वाली जो घात होगा अंश बनेगा। ठीक है, और जो ऊपर वाली यानी कड़ी पर जो घात होगा वह हर बनेगा, यानी 1/2, यानी यक्स पर 1/2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ जो करड़ी लिखा हुआ है एक प्रकार से यह एक भिन्नात्मक घात है। अतः करड़ी में यक्स एक बहुपद नहीं है। ठीक है, कर दे रहे हैं कि करड़ी एक भिन्नात्मक घात होती है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है करड़ी में 25, आप जानते हैं इसका गुणनखंड करेंगे 5 × 5 आएगा, बाहर निकाल देंगे। बाहर कैसे निकलता है यह बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, जब गुणनखंड 25 का करेंगे तो 5 × 5 होगा। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर घात होता है कितना, 2 छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम जब बाहर निकालेंगे 5 को तो इस प्रकार से होगा। यहाँ 5 पर एक घात छिपा हुआ होता है, यहाँ पर 2 घात, यानी यह अंश बनेगा या हर बनेगा, यानी 1/2 बनेगा। 1/2 गुणे 5 को बाहर फिर से निकालते हैं इस वाले को, 1/2। ठीक है, ध्यान दें गुणा में आधार आधार समान हो, यानी 5 5 समान है तो घात और घात को जोड़ देते हैं। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा आधा जोड़ेंगे 1 होगा, यहाँ 1 छिप जाएगा। ठीक है, वही डायरेक्टली यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, करड़ी से जो है किसी संख्या का 1 जोड़ा मानकर 1 बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अतः करड़ी एक भिन्नात्मक घात होती है। जैसे इसको जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, यह इसकी घातें जो है भिन्न के रूप में हो जाती हैं। यह हो गया। ठीक, के बाद एक और उदाहरण बताते हैं। दिया हुआ है 5x² + 2 करड़ी में x + 2। पूछा जा रहा है इसमें कि यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो इसकी हम घात देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ करड़ी में x आया हुआ है, अर्थात x की घात जो है भिन्नात्मक है, यानी भिन्न में है, अर्थात यह पूरा व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, यदि इसी सवाल को इस प्रकार पूछ दे, करड़ी में x की जगह करड़ी में 2 दे दे, पूछे कि बहुपद है कि नहीं है, तो हम बीजी व्यंजक यानी चर,
ठीक है, यानी अक्षर की घात केवल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ x पर 1 घात है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर कहीं भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एक बहुपद है। इसके बाद तो बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहला बता रहे हैं रैखिक बहुपद, मतलब एक घात वाला बहुपद, यानी जिस बहुपद की घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल में 2x+5। ठीक है, यानी x पर 1 घात है, अर्थात यह बहुपद जो है 1 घात वाला है, अर्थात यह रैखिक बहुपद है। x-2 है, t है, यानी यहाँ एक एक घात आप देख रहे हैं, मतलब रैखिक बहुपद है। दूसरा है द्विघात बहुपद, मतलब 2 घातों वाला बहुपद, अर्थात यहाँ x पर पहले ही देख लिए कि 2 घात है। ठीक है ना, तो यह द्विघात बहुपद होगा। ध्यान दें, इस व्यंजक में सबसे बड़ा जो घात होता है, ठीक है, वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो बहुपद का घात 2 होगा, अर्थात 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है त्रिघात बहुपद, यानी 3 घातों वाला बहुपद। ठीक है, इसमें देखेंगे 2x³ + 3x² + 2x + 5 में सबसे बड़ा घात जो है 3 है, अर्थात यह त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल में एक और है x³ - 5, इसमें बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 है, अर्थात यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, बताते हैं शून्यक या मूल, यह क्या होता है। ठीक है, नाम अलग अलग है, शून्यक, ठीक, या मूल। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही है, सेम है। ठीक, शून्यक क्या होता है यह बतलाते हैं। ठीक है, किसी चर का मान होता है, किसी चर यानी किसी अक्षर का मान होता है। ठीक है, जैसे समीकरण का सवाल लगाएंगे बहुपद का, तो x का मान आ जाएगा या y का मान आ जाएगा। ठीक है, वह शून्यक कहलाएगा या मूल कहलाएगा। ठीक है, अब बतलाते हैं कौन से बहुपद में, ठीक है, कितना शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद में 1 घात होता है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, अर्थात मूलों की संख्या केवल 1 होगी, यानी एक मूल निकल के आएगा, मतलब x का एक ही मान निकल के आएगा, अक्षर में जो भी हो, x हो y हो। ठीक, इसके बाद द्विघात बहुपद में 2 घातों वाला बहुपद है, अर्थात x का 2 मान होगा, अर्थात इसमें 2 शून्यक निकल के आएंगे। ठीक है, यानी 2 शून्यक निकलेंगे या 2 मूल निकलेंगे। ठीक, त्रिघात बहुपद में 3 घातों वाला बहुपद होता है, इसीलिए इसके 3 मूल होंगे, यानी 3 शून्यक होंगे। ठीक, आते हैं ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब शून्यकों की संख्या जो है ग्राफ के द्वारा कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चतुर्थांश ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्थांश ग्राफ में 2 रेखाएं होती हैं, एक नीचे से ऊपर, एक जो है क्षैतिज, यानी बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, कहने का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर होती है, वो उसे बोलते हैं वाई अक्ष। उसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। इसके बाद जो है, जो बाएं से दाएं रेखा दी गई होती है, यानी जो क्षैतिज रेखा होती है, उसे बोलते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, और जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं, ठीक है, तो वहाँ समकोण पर काटती हैं, यहाँ समकोण बनता है। ठीक है, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसका मान होता है 0। कितना होता है? 0। अब हम बताए हैं क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, तो यानी 0 के जो दाएं ओर रेखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं धन यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? धन यक्ष अक्ष। अब बाएं ओर दिशा में जो है ऋण यक्ष अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, पूरी रेखा मिलाकर यक्ष अक्ष होगा। ठीक, 0 के यानी मूल बिंदु के दाएं धन यक्ष अक्ष, अब बाएं ऋण यक्ष अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद 0 के, अब इसमें देखते हैं वाई अक्ष वाले में, तो 0 के ऊपर धन वाई अक्ष, 0 के नीचे ऋण वाई अक्ष, यहाँ पर लिख देते हैं ऋण वाई अक्ष। ये तो हो गया ग्राफ। अब इसमें शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है ना,
कहते हैं किसी समीकरण के निर्देशांक बिंदु, ठीक है, x अक्ष को और y अक्ष को इस तरह काट देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर x और y अक्ष को इस प्रकार काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना यह कि x अक्ष पर यह अन्य जो रेखा है दो बिंदुओं पर काट रही है, यानी दो जगहों पर काट रही है, ठीक है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगी दो। किस पर? x अक्ष पर। x अक्ष को हम सिर्फ देखे हैं तो x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, अक्ष पर शून्यकों की संख्या बराबर दो, यानी यह अन्य रेखा x अक्ष पर जितने स्थानों पर यानी जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही शून्यंक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि यदि y अक्ष पर पूछा जा रहा हो कि y अक्ष पर जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए इस ग्राफ से, तो हम x अक्ष को छोड़ देंगे, सिर्फ y अक्ष को देखेंगे। y अक्ष पर भी यह एक स्थान पर एक बिंदु पर काट रहा है, अर्थात y अक्ष पर शून्यकों की संख्या जो होगी कितनी होगी? एक होगी। इस प्रकार लिखेंगे y अक्ष पर शून्यकों की संख्या बराबर एक, ठीक है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझा देते हैं इसे। मान लेते हैं इस ग्राफ में पूछ रहा हो कि x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखते हैं x अक्ष को कितनी बार यह काट रहा है, ठीक है, अन्य रेखा जो है। तो एक दो तीन, यह मूल बिंदु पर भी काट रहा है, तीन चार पाँच, यानी पांच स्थानों पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी पाँच, ठीक है। जबकि एक शून्यक 0 होगा क्योंकि मूल बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं x अक्ष के शून्यकों की संख्या बराबर 5, y अक्ष के शून्यकों की संख्या केवल मूल बिंदु पर काट रहा है, यानी y का मान भी 0 आ सकता है, अर्थात लिखेंगे y अक्ष पर शून्यकों की संख्या बराबर एक, केवल एक शून्यक होगा वह भी 0 होगा, ठीक है। मूल बिंदु पर 0 होता है इसका मान, ठीक है। ध्यान दें दूसरे फिगर में, दूसरे ग्राफ में, ठीक, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, मतलब ध्यान देना कि x अक्ष पर कितने जगहों पर, कितने स्थानों पर अन्य रेखा यह जो है, ठीक है, किसी समीकरण के निर्देशांक बिंदु द्वारा खींची गई रेखा जो है कितने स्थानों पर काटती है। एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, दो स्थानों पर काटी है, अर्थात x अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। y अक्ष के शून्यकों की संख्या एक स्थान पर काटा है, प्रतिच्छेद किया है, y अक्ष के शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न 1 कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यह हुआ कि जो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ में एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर है, उसको कहेंगे y अक्ष, ठीक। एक रेखा बाएं से दाएं ओर है, ठीक है, यानी क्षैतिज है, तो उसको कहेंगे x अक्ष। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काट रही हैं वो लिखा हुआ है, उसे कहते हैं मूल बिंदु। प्रश्न कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यह हुआ हमें x अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। नियम यह है कि ग्राफ रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, तो x अक्ष के उतने शून्यंक होंगे, मतलब px के उतने शून्यंक होंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x अक्ष को कोई भी रेखा नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात x अक्ष का कोई शून्यंक नहीं होगा, ठीक है, यानी px का कोई शून्यंक नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे कि px के शून्यंकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काट रही है। दूसरे ग्राफ में x अक्ष को जो है ग्राफ रेखा एक बार काट रही है। ग्राफ रेखा मतलब x और y दोनों अक्षों की रेखाओं को छोड़कर जो अन्य रेखा है वह ग्राफ रेखा है, ठीक है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ग्राफ रेखा है,
वह x अक्ष को एक बार काट रही है, अर्थात इसमें शून्यांकों की संख्या जो है 1 हो जाए। अतः लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ग्राफ रेखा x को एक बार काटती है। तीसरे ग्राफ में ग्राफ रेखा x अक्ष को 1, 2, 3 बार काट रही है, अतः लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर 3। चौथे ग्राफ में x अक्ष को ग्राफ रेखा 1, 2 बार काट रही है, इसलिए लिखेंगे कि px के शून्यांकों की संख्या बराबर 2। पांचवें ग्राफ में ग्राफ रेखा x अक्ष को यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बार काट रही है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या होगा 4 x अक्ष का। अतः लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर 4। इस पाठ का आखिरी और छठवां ग्राफ है। x अक्ष में इसमें शून्यांकों की संख्या होगा 3, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को 1, 2 और 3 बार काट रही है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है इसे 3 जगहों पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर 3। इस तरह यह प्रश्नावली समाप्त हो गया।